जय हिंद दोस्तों, केपी सतत क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ ऐसे सवाल के बारे में बताने वाले हैं जो सवाल क्लास आपका 9वां का है, यानी क्लास 9th के एनसीईआरटी का मैथ का जो सवाल आपका है वह सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी प्रत्येक साल उस प्रकार की सवाल आपको परीक्षाएं पूछी जाती हैं। कहीं कहीं कोई भी कंपटीशन में भी आपको इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलता है, यानी कंपटीशन में भी इस प्रकार के सवाल आपको पूछ दिया जाता है। जो मैं नंबर 1 का जो सवाल कह रहा है, पहले तो मेरा नंबर 1 में प्रश्न ये कहा ज्ञात कीजिए, यानी हमें निकालना है, हमें मान निकालना है, जो कहेगा उसका मान निकालना है। तो नंबर 1 में कहता है 64 की पावर 1/2, 32 का पावर 1/5, 125 का पावर हो गया 1/3। दोस्तों, नंबर 1 का जो सवाल बोला इसको समझेंगे गौर से। आप लोग ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ करेंगे क्या, नंबर 1 वाला सवाल को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 64 की पावर 1/2 आपका यहाँ 2 दिया। बहुत हल्का सवाल है। सबसे पहले हम लोग करेंगे यहाँ क्या कि 64 का गुणनखंड निकाल देंगे, यानी 64 को तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद जो संख्या आएगा उसको लिखेंगे। यहाँ देखिए कैसी है, यानी 64 के पावर आपका 1/2 दिया, यानी 64 का गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड का अर्थ होता है पार्ट बाई पार्ट में तोड़ देना, यानी 64 का गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकाल कर यहाँ लिखेंगे, जैसे यहाँ 64 का गुणनखंड निकालते हैं। देखिए पहला का 2 से रहेगा, 32 गुना 64 होता है 2 से, 16 गुना आपका 32 होता है 2 से, 2 8 आपका 16 होता है, 2 गुना 4 आपका होता है 2 से, 2 गुना 4 2 1 आपका 2 हो गया। अब यहाँ करेंगे क्या, 64 का मेरा गुणनखंड क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 मेरा क्या बार आया, 6 बार आया। तो उसको लिखेंगे 2 यहाँ मेरा 6 बार आया, 2 मेरा यहाँ 6 बार आया, तो 2 के पावर मेरा यहाँ 6 हुआ, क्योंकि आपका यहाँ 64 का मेरा गुणनखंड क्या हुआ, अब 2 2 आया, यानी 2 आपका 6 बार आया, 2 के पावर 6। पहले से ऑलरेडी मेरा मौजूद क्या था, 1/2 आपका 2 पहले से मेरा मौजूद था। 2 दिया मेरा 6 बार कट जाएगा, 2 के वाली पावर क्या हो जाएगा, 3 एक आपका 3, यानी 2 के पावर आपका 3 निकल गया। दोस्तों, 2 के घात आपका 3 निकला। तो आप जानते होंगे कि पावर का मेरा यहाँ अर्थ ये हुआ कि 2 को 3 बार गुना करना है। ऐसा मत सोचेंगे समझेंगे कि 3 गुना मेरा 6 हो गया, वो मल्टीपल में नहीं है, गुना में नहीं है, वहां आपको पावर में है, यानी मेरा घात में है। 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 गुने 2 गुने मेरा 2, 2 गुना 4 4 गुना क्या हो गया 8, यही मेरा क्या हो गया, आपका आंसर निकला होगा। फिर दोस्तों आपका नंबर 2 का सवाल कर रही है 32 का पावर 1/5, यानी 32 का मेरा घात हो गया 1/5। जैसे कि मैंने नंबर 1 का जो सवाल बताया था वैसे ही मेरा सवाल ये भी बनेगा। 32 का यहाँ भी गुणनखंड निकालेंगे, यानी 32 का यहाँ भी क्या करें, गुणनखंड निकाल देंगे। 2 से 16 गुना आपका 32 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 गुना मेरा 4 हो गया, 2 1 आपका 2 हो गया। अब यहाँ मेरा क्या आया, मेरा 32 को तोड़ने पर दोस्तों मेरा क्या आया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, आपका यही ना आया, यानी मेरा यहाँ 2 2 4 1 5, यानी 32 को तोड़ने पर आपको 5 बार आपका 2 आया। तो लिखेंगे यहाँ 2 के पावर आपका यहाँ 5 आया। कैसे 5 कहाँ से आया, क्योंकि आपका 2 5 बार आया हुआ है, पहले से ऑलरेडी मेरा मौजूद क्या था, 1/2 पावर में आपका था। 5 से 5 आपका कैंसिल मतलब कट जाएगा, 2 के घात आपका 1 हो गया, 2 को 1 बार गुना करेंगे तो 2 गुने 1 क्या हो जाएगा आपका 2, यही मेरा क्या हो गया, आपका आंसर हुआ। दोस्तों फिर आपका सवाल 3 नंबर में है, जो कहता है 125 के पावर 1/3, यहाँ भी क्या करेंगे, 125 का गुणनखंड निकालेंगे। 125 का यहाँ भी गुणनखंड निकालेंगे। 2 से तो रहेगा नहीं, ना 3 से रहेगा, ना 4 से रहेगा, तो 5 से लग जाएगा।
25 पंच आपका 125 आपका होता है, 5 आपका 25 हो गया, 5 आपका 5 आपका हो गया। अब ये बताइए मेरा 125 को तोड़ने के लिए मेरा यह गुणनखंड क्या आया, 5 गुने 5 गुने 5 आपका आया। 5 कितना बार आया, तो 3 बार 5 मेरा आया। 5 का पावर मेरा क्या तो 3 हो गया, क्योंकि यहाँ 5 आपका 3 बार आया तो 5 का घात मेरा 3 आपका निकला। पहले से मेरा मौजूद क्या था, 1 आपका 3 था, यही ना था मौजूद। 3 से आपका 3 कैंसिल आपका हो गया, 5 के पावर आपका 1 हुआ तो 5 से कम क्या हो जाएगा 5। ये मेरा क्या हुआ, आपका आंसर निकला। देखिए दोस्तों, फिर आपका नंबर 2 का जो सवाल कहा था आपके सामने है, वे फिर भी आपका मान निकालना है। जैसे कि नंबर 1 का जो मैंने सवाल बताया था वैसे ही मेरा सवाल नंबर 2 का ही बनेगा। यहाँ कहता है नंबर 2 में ज्ञात कीजिए, यहाँ भी कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, यानी चारों सवाल को हमें यहाँ भी दोस्तों मान निकालना है। मेरे भाई को याद करेंगे, हमें यहाँ भी मान निकालना आपको है। जैसे नंबर 1 का जो सवाल मैंने बताया था वैसे मेरा सवाल ये भी बनेगा। पहले यहाँ बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। नंबर 1 का सवाल हो जाएगा 9 का पावर क्या हो गया आपको 3/2। पहले मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले जो भी मेरा यहाँ संख्या जो दिया हुआ है उसका गुणनखंड निकालेंगे, यानी यहाँ 9 का गुणनखंड निकालेंगे। 3 दिया आपका 9 हो जाएगा, 3 एकम 3 आपका हो जाएगा। तो यहाँ 3 आपका क्या को आया, 2 को आपको 3 आया, तो 3 के पावर आपका 2 हुआ। पहले से ऑलरेडी मौजूद क्या है, 3/2 है, 2 से आपका 2 कटेगा तो 3 के पावर आपका 3 हो गया। 3 को 3 बार मल्टीपल करोगे तो 3 गुने 3 क्या हो गया, 3 3 9 9 3 27। यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। उसी प्रकार से आपका ये नंबर 2 भी सवाल में बनेगा। देखिए कैसे मेरा बनता है। सो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 32 का पावर क्या बोला 2 आपका 5 दिया है आपको। तो यहाँ भी क्या करेंगे, 32 का जो पावर आपका 2/5 दिया, 32 का यहाँ पे गुणनखंड निकालेंगे। 32 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 से लगेगा, 16 दूना 32 हो जाती है, 2 8 आपका 16 हो जाएगा, 2 चौका आपका 8 हो जाएगा, 2 दूना आपका 4 8 होगा, 2 एक आपका 2 हो जाएगा। तो 32 को तोड़ने के लिए हमें 1 2 3 4 5 को 2 आपका आया, 2 के पावर आपका 5 हो गया। पहले से मौजूद क्या था, 2/5, 5 से 5 में कट जाएगा, क्या बचेगा 2 का आपका 2 आपका हुआ। 2 का पावर मेरा 2 हुआ, 2 का 2 बार गुना करेंगे, 2 गुने मेरा 2 क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। वैसे ही क्या करेंगे, नंबर 3 में मेरा सवाल बनेगा। समझेंगे कैसे बनेगा सी। यहाँ नंबर 3 का भी सवाल आपको हो जाएगा। यहाँ सवाल कहता है 16 के पावर 3/4। 16 के पावर आपको 3/4 कहता है, 16 के पावर आपको 3/4 आपका यहाँ पर। तो वहां भी क्या करेंगे, 16 के गुणनखंड निकालेंगे। जैसे मेरा 1 2 नंबर जो मेरा सवाल बना तो वैसे ही मेरा बनेगा। 16 के निकालेंगे, 2 से रहेगा 2 8 16, 2 चौका आपका 8 हो जाएगी, 2 दूना आपका 4 हो जाएगा, 2 एक आपका 2 यही होगा। दोस्तों 16 के गुणनखंड मेरा क्या हुआ, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 आपका यही ना आया। 2 के पावर क्या हो गया, 1 2 3 4 आया। पहले से मौजूद मेरा 3/4 था, 4 से मेरा 4 कैंसिल होगा, क्या बचा 2 के पावर आपका 3 हो गया। 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 4 दूना 8, यानी मेरा आंसर क्या निकल गया, 8 निकल गया। दोस्तों जैसे आपके नंबर 1 का सवाल मैंने सॉल्व किया वैसे ही मेरा नंबर 2 भी सवाल सॉल्व हुआ, वैसे ही मेरा नंबर 3 भी आपका सवाल सॉल्व हुआ। दोस्तों वैसे ही आपका 4 नंबर भी सवाल आपका सॉल्व होगा। समझेंगे कैसे, क्या बोलता हुआ है 125 के पावर -1/3, यानी मेरा यहाँ घात मेरा माइनस में दिया। तो एक बात हमेशा याद कर लेंगे दोस्तों, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होता है, कोई भी संख्या अगर दी, कोई भी संख्या दी तो उसका पावर अगर 0 अगर है, यानी उसका यदि मेरा घात अगर 0 है तो उसका मान मेरा 1 निकलता है।
ये हमेशा ब्रेन में सेट कर लेंगे, हमेशा हमेशा के लिए पूछता सवाल है। इस प्रकार के सवालों को कहीं भी पूछा जाता है। जैसे कि अगर 10 लाख अगर दे सवाल 10 लाख का संख्या का पावर 0 दे देता है तो वहां ही मेरा मान क्या होता है, 1 ही आपका होता है। 6 लाख का पावर अगर 5 देता है तो वहां आपका सेंटेंस चेंज हो जाएगा, वहां कोई और सवाल बनेगा। लेकिन मैंने यहाँ ये चर्चा किया कि कोई भी संख्या अगर दे, अगर दोस्तों उसका पावर अगर 0 देता है यानी उसका मेरा घात 0 देता है तो उसका मेरा मान क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। गुना में घात को जोड़ दिया जाता है और भाग में घात को घटा दिया जाता है। यानी गुना में पावर को जोड़ दिया जाता है और भाग में पावर को घटा दिया जाता है। यह हमेशा याद करके रखेंगे। तो यहाँ जो सवाल है 125 का घात मेरा -1/3 का आता है। यानी 125 को यहाँ भी क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड में तोड़ेंगे हम लोग। करेंगे क्या, यहाँ भी 125 को तोड़ते हैं, 5 रहेगा, 25 पंजे 125 होता है। फिर आपका 5 रहेगा, 50 आपको हो जाएगा, 5 तो 5 यही होगा। यहाँ दोस्तों कैगो 5 आया, यानी 3 को 5 आपका आया तो 5 के पावर आपका 3 हो गया। पहले से ऑलरेडी मेरा मौजूद क्या है, -1/3। 3 से आपको 3 कटेगा, 5 का घात क्या हो गया, माइनस आपका 1 आया, यानी 5 का पावर क्या हो गया, -1। यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। देखिए दोस्तों अब तीसरा सवाल आपका 3 नंबर में सवाल कह रहा है, सरल कीजिए। सरल कीजिए यानी सरल मिस होता है आसान। यानी जो सवाल आपके सामने जो दिख रही है वो बहुत आसान सवाल है, बहुत हल्का सवाल है। जो नंबर 1 का जो मेरा सवाल कहता है 2 के पावर 2/3 इंटू मेरा क्या हो गया 2 के पावर 1/5। कुछ देर पहले मैंने बताया था कि गुना जहां भी आता है, गुना में घात को जोड़ दिया जाता है, भाग में घात को घटा दिया जाता है। यदि अगर संख्या समान होगा तब तो करेंगे यहाँ क्या, नंबर 1 का बोले क्या दिया 2 के पावर 2/3 इंटू मेरा क्या हो गया 2 के पावर को 1/5 हो गया। यहाँ में संख्या समान आपका है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 के पावर क्या हो जाएगा, पहले गुना में घात को जोड़ दिया जाता है यानी 2/3 प्लस क्या हो जाएगा 1/5 आपका यही होगा। 2 की पावर क्या हो जाएगा बोलिए, लघुता मेरा क्या हो गया इसका 15 का हो जाएगा। 3 बचे 15, 5 दूना आपका 10 प्लस 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 3 का 3 हो जाएगा। बोले यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2 के पावर हो जाएगा 10 को 3 को 13/15 का हो जाएगा। यही मैंने क्या निकला आपका आंसर हुआ। देखिए दोस्तों फिर आपका नंबर 2 का सवाल है 1/3 का पावर 3 सबका पावर मेरा यहाँ 7 दिया। इस सवाल को गौर से समझेंगे। 1/3 के पावर 3 सबका पावर मेरा 7 दिया। तो आपको मैंने जस्ट भी तुरंत बताया था कि सबसे पहले हमें करना है यहाँ ये है कि जहां भी अगर पावर अगर मेरा माइनस में रहता है, यानी मैंने एक बात और भी बताया था गुना में घात को जोड़ दिया जाता है, भाग में घात को घटा दिया जाता है। तो यहाँ ये हो जाएगा। इस सेंटेंस को लिखेंगे हम जैसे कि यहाँ मेरा पहले दिया था बात की बात रह गया, 7 बात की बात है पावर पहले लेकर चलना है 1/3 का पावर 3 को। ये बात की बात रह गया, पहले 1/3 के पावर 3 को लेकर हमें चलना है, यानी 1/3 के पावर 3 यानी ये तो मेरा भाग में है, ये तो मेरा भाग में है। तो भाग में यदि मेरा अगर है तो घात तो मेरा माइनस में होगा, यानी भाग में अगर है मेरा तो कि भाग में जोड़ में घात को जोड़ दिया जाता है, सॉरी गुना में घात को जोड़ दिया जाता है, भाग में घात को घटा दिया जाता है। मैंने ये बताया कि गुना में घात को जोड़ दिया जाता है, भाग में घात को घटा दिया जाता है। ये तो मेरा भाग न हुआ, भाग में तो पावर अब घटेगा, क्या हो जाएगा
तो यहाँ आपका 1/3 आपका तो भाग में है तो घटेगा, तो 3 के पावर आपका -3 आपका हो जाएगा। जैसे कि 3 के पावर -3 अगर हुआ, अगर इसको आपको जांच करना है, जांच हो जाएगी। देखिए कैसे 3 के पावर -3 हुआ, तो ब्रेन में एक बात और हमेशा सेट कर लेंगे, जो संख्या का घात अगर मेरा माइनस में रहता है, उस संख्या को पलटने पर मेरा घात प्लस में हो जाता है। अगर यहाँ मेरा 1 हुआ, इसको पलटेंगे तो प्लस में हो जाएगा। कैसे? तो 1/3 इसका मेरा पावर क्या हो जाएगा? +3 आपका हो जाएगा। तो 1 गुने 1 आपका 1 हुआ, 3 × 9 9 3 27 होगा। अब 1/27 को तोड़ोगे तो 1/27 को तोड़ोगे तो कितना आएगा? 3 के बार 3 नहीं आएगा। कैसे? तो 3 × 9 9 3 27, तो 1 गुने 1 आपका 1 हुआ, 3 × 9 9 3 27 आपका हुआ। तो 1/ आपका 27 को तोड़ोगे क्या आएगा? 3 के बाद 3 आपका नहीं आएगा, जब यहाँ आएगा नहीं है। तो वही बात यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ नंबर 2 का मेरा सवाल है 3 के पावर 1/3 पूरा का पावर मेरा क्या हो गया? सॉरी, यहाँ ये बात नहीं कहा, यहाँ कहता है 1/3 की पावर 3 पूरा के पावर आपका 7, यही सवाल लगाता है। तो यहाँ भाग में है तो इसका घात माइनस में हो जाएगा। 3 के पावर अब क्या हो जाएगा? बोलिए, -3 हो गया। भाग में है, भाग में है तो क्या होगा? घात होगा, माइनस में चल जाएगा। तो 3 के पावर -3 पहले से मौजूद क्या है? 7, यही ना होता है। तो 3 के पावर क्या हो जाएगा? 7 3 -21, यही मेरा क्या हो गया? आंसर हुआ। देखिए दोस्तों, फिर अगर 3 नंबर सवाल में कह रहा है 11 के पावर 1/2 बाई 11 के पावर 1/4, यानी ये जो संख्या जो मेरा सामने जो दिख रही है, यहाँ भी आपका भाग में है। भाग में अगर मेरा संख्या है तो मैंने ये बताया कि भाग में मेरा घात क्या होता है? माइनस में हो जाता है। यानी गुना में पावर को जोड़ दिया जाता है और भाग में पावर को घटा दिया जाता है। जहां भी भाग आता है तो पावर को घटाएंगे। देखिए कैसे, समान मेरा संख्या है तो 11 के पावर आपका हो जाएगा, घटाएंगे 1/2 घटा क्या हो जाएगा? 1/ आपका 4। 11 के पावर क्या हो गया? एलसीएम मेरा हो जाएगा 2 4 का 4 आपका हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम आपका 2 होगा, माइनस 4 एकम 4 और 1 गुने क्या होगा? आपका 1 ना होगा। यहाँ क्या हो गया? ये 11 के पावर क्या निकल गया? घटेगा तो 1/ आपका 4, यही मेरा क्या हुआ? आंसर आपका हुआ। देखिए दोस्तों, फिर अगर 4 नंबर सवाल में है उस प्रकार का ही सवाल, लेकिन हल्का सवाल का मॉडर्न चेंज है। 4 में कहता है सवाल 7 के पावर 1/2 इंटू मेरा क्या हो गया? 8 के पावर आपका 1/2 का। मैंने ये बताया समान संख्या को लेकर चलना, लेकिन यहाँ तो मेरा समान दिया, तो यहाँ एक शब्द में आपका हो जाएगा 8 शब्द क्या होती है? 56 होती है। इसका पावर भी 1/2 है, वहां भी आपका 1/2 मेरा समान है, तो 8 शब्द मेरा 56 के पावर क्या हो जाएगा? आपका 1/2। यही मेरा क्या हुआ? आपका आंसर हुआ।